मैंने अपने लास्ट वीडियो में कुछ ऐसा कहा था। मेरे पापा ने दिखाया इसका कार्ड वार्ड है ये वो। मैं तभी 9 साल की थी, 4th स्टैंडर्ड में, और बता रही थी कि मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ, और जबकि मेरी हाइट भी 9th स्टैंडर्ड की नहीं थी और मेरी शक्ल भी 9th स्टैंडर्ड की नहीं थी, पर बता रही थी कि 9th स्टैंडर्ड में। अभी भी मैं 9th स्टैंडर्ड में नहीं हूँ 4 साल के बाद। वो बता रहे थे, पर उन्होंने माना नहीं। अगर कोई कार्ड दिखा के फेक कोई चीज़ बना के जाने वाले थे। अब हुआ क्या था कि ये जो मैंने बोला था वो मैंने ये वीडियो के लिए स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं बनाई थी। मैं स्टोरी टाइम के लिए स्क्रिप्ट नहीं बनाती हूँ, और ये सब 4 साल पहले होता था। मुझे हल्का हल्का चीज़ें याद है। हमने कोई भी तरह से फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया था। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे को कुछ ज़्यादा इस बारे में क्लू नहीं था, क्योंकि मैं सोची थी ठीक है नहीं गए ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे डैड एक्चुअली कार्ड दिखाने वाले थे। वो एक आश्रम के मेंबर थे, वहाँ पे सब कुछ फ्री में लोगों को रहने देते और खाना खिलाते, जो भी यात्रा के लिए आते हैं उनको। वो चीज़ के मेंबर थे मेरे पापा। तो वो कार्ड दिखा के वो लोग भेजने वाले थे, पर नहीं भेजे। और आगे क्या हुआ आप लोग को ये पार्ट में सब समझ आ जाएगा। मैं वापस बता रही हूँ, हम कोई भी तरह के इलीगल वे से नहीं जा रहे थे। मैंने गलती से वो सब चीज़ें बोली थी, और मेरी गलती थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट बनानी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम से आई विल डू इट, और मैं अच्छे से सब कुछ समझाऊँगी। सॉरी फॉर दिस थिंग, एंड या एन्जॉय द वीडियो। और कोई भी तरह से ये सब दिमाग में मत लेना, मेरी गलती थी। एंड या नाउ ऑन टू द सेकेंड पार्ट। मेरे छोटी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, हम कुछ कार्ड दिखा के जाने वाले थे हम पापा। मैं बैठ रही थी, और फिर हम बैठ रही थी, तभी एक सोल्जर, वहाँ पे बहुत आर्मी भी थे। वो उन्होंने देखा, उन्होंने बोले ये नहीं जा सकती, ये बहुत छोटी है। तब तक हम लोग नाश्ता करने बैठ गए। मैं, मेरा भाई चिराग और आशीष भैया, हम बैठे नाश्ता करने। तो हम लोग मस्ती कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि अरे नेवा, तू है ना ऐसा एक्ट कर कि तू गूंगी है और तू कुछ बोल नहीं सकती, और बस ऐसे ऐसे कर। वो बजरंगी भाईजान में वो मुन्नी करती है, ऐसे ऐसे कर, वैसे आइडिया दे रहे थे, और हम लोग हंस रहे थे और टोस्ट वोस्ट खा रहे थे। फिर आइडिया आया कि हम इसे पाइन होटल में रुकवाते। पहले जो हमारे टूर गाइड थे, जो हमें ट्रेन से हमें जम्मू में पहुंचाया, फिर जम्मू से हमारे होटल में पहुंचा। वो हमें सब जगह पहुंचा। उनको फ़ोन किया को कि इससे पाइन होटल में रुकाओ पहले, और बाद में उसके बाद हाउस बोट बेसिकली होता है कि एक बोट रहता है जो पानी पे चलता है, पर उसमें लोग रह सकते। रुकाने बोला, और मेरे और एक चाचा जो थे वो थोड़े दिन के बाद आने वाले थे, उनकी यात्रा ख़त्म करके हाउस बोट में एक या 2 रात रहने। तब तक फिर बाद में मेरे मम्मी पापा आ जाएंगे। ये सब होने के बाद जब ये मैं जा रही थी साथ बस में, काफ़ी सेंटी टाइम था वो, बिकॉज मैं काफ़ी रो रही थी, क्योंकि मैं कभी मम्मी से अलग नहीं हुई। मैं हमेशा मम्मी के यहाँ पे रहती। मैं कभी मेरी दादी के घर पे भी रहने नहीं गई हूँ, पर मैं कोई अननोन के यहाँ पे रहने जा रही थी, और वो काफ़ी सेंटी मोमेंट था। पर मेरे चाचू बोल रहे थे कि हाँ हमें तो इतना सब कैरी करके जाना पड़ रहा है, तुझे तो अच्छा वहाँ पे रह रही है। पर मैं रो रही थी काफ़ी। फिर निकली, उन्होंने मुझे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दी। मुझे रास्ते में ड्राई फ्रूट्स दिए। ड्राई फ्रूट्स बहुत फेमस है वहाँ के। और मैंने वो लेक भी देखा जहाँ पे वो सीन हुआ था बजरंगी भाईजान का, कि वो रुके थे, वो लोग पानी पी रहे थे, वो मुन्नी कुछ करके आ गई थी, वैसा वाला वो लेक भी देखा मैंने। काफ़ी सही लेक था। सब जगह ऐसे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और सब जगह एप्पल के पेड़ थे। कश्मीर मोस्टली एप्पल के लिए फेमस है। एप्पल के झाड़ थे ये वो। फिर बाद में हम पहुँचे पाइन होटल में, वही रूम में रुकी थी जहाँ पे मेरी मम्मी रुकी थी। हम सब रुके थे, वही रूम में रुकी, और मैं रो रही थी। बाद में मैं रोते सो गई। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि कुछ खाना है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है खा लेंगे। मैंने ब्रेड बटर खाया और कुछ जूस पिया। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए ब्रेड बटर बनाया, बहुत सारा ब्रेड बटर खाया। फिर मैं फिर से सो गई। फिर उन्होंने उठा के पूछा कि ठीक है अभी उठो, जाना है, कुछ खाना है तुम्हें। और मैंने ठीक है मैं चिप्स और जूस पियोगी, तो उन्होंने मुझे चिप्स और जूस पिलाया। और वो ऐसा टाइम था कि तुम्हें चिप्स और जूस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कर्फ्यू था, जैसे अब भी है वैसा था वहाँ पे। मोस्टली कश्मीर में हाफ ऑफ द ईयर कर्फ्यू टाइप ही रहता है, बिकॉज ऑफ समथिंग हैपेंड बैक देन, जो मैं मेंशन नहीं करना चाहती, बिकॉज वो काफ़ी कुछ लोगों को ऑफेंड कर सकता है। अगर आप लोगों को जानना है तो आप अपने गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, व्हाट हैपेंड इन 2016 इन कश्मीर एंड ऑल। मेरे को नाम नहीं लेना कि कोई भी जन का उधर से।
ये हुआ था तो हम रुके थे वहाँ पे और वो भैया ने मुझे रास्ते में जूस वूस सब कुछ लेके दिया, ड्राई फ्रूट। और मैं बाद में मैं गई थी हैप्पी हाउस बोट में, वो नाम था हैप्पी हाउस बोट। सो 2 हाउस बोट थे, एक में वो अपनी फैमिली, उनका नाम मैं भूल गई, वो फैमिली उनकी रहती थी, और दूसरे हाउस बोट टूरिस्ट के लिए थे, और एक छोटा सा किचन टाइप बनाया था हाउस बोट के यहाँ पे। सो मैं उनकी फैमिली वाले हाउस बोट में रह रही थी फॉर 3 डेज़। और मैं सच बताऊँ, मैंने 3 दिन नहाई भी नहीं थी, बिकॉज मैं इतनी गुमसुम थी, बिकॉज मैं नहीं जा पाई। सो वो काफ़ी सेंटी मोमेंट था कि मैं नहीं जा पाई, एंड मैं 3 दिन नहाई भी नहीं थी क्योंकि मैं मोस्टली बस ये वहाँ पे जो उनके फैमिली के जो किड्स थे उनके साथ खेलती थी तभी, और मैं बस वहाँ पे जो लेक था उधर ऐसे खेलती रहती थी पानी से। और वहाँ पे कुछ खाने को डालते तो फिश साथ में आ जाते खाने को, वो मैं खेल रही थी वैसे, मैं काफ़ी गुमसुम थी। फिर 3 दिन के बाद मुझे सुबह वो अंकल ने बोला कि तुम्हारे कोई रिलेटिव आया, जाके वो बोट में देखो। तो मैंने देखा, और वहाँ पे मेरे चाचा के साथ मेरे पापा के एक फ्रेंड भी थे, और आई वॉज लाइक पागल हो गई थी मैं मेरे चाचा को देख के इतने टाइम के बाद। और फिर वहाँ पे मैंने गेम खेले उनके फ़ोन में, उनको पता है कि हमें गेम बहुत पसंद है, मेरा भाई और मैं फ़ोन एक्सचेंज करके गेम खेलते हैं। फिर हम गए थे गार्डन में घूमने, हम 3 गार्डन घूमने गए थे, और सबका बहुत सही था। वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे, और वहाँ पे बहुत अलग अलग शेप के सब बुशेस बनाए थे, एक आर्मी मैन शेप का, एक ये शेप का, वो शेप का, वो सब बनाया था, और बाकी बहुत सही था। एक गार्डन में छोटा सा ताजमहल था जिसमें से पानी आ रहा था, वो पानी इतना सही था, सच बोल रही हूँ, इतना टेस्टी पानी था, सच में पानी कभी ऐसा टेस्ट नहीं किया, वैसा पानी था, ठंडा ठंडा कूल कूल। और मुझे बोल रहे थे कि वो ऐसा टाइम था जहाँ पे जब भी हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर फिर भी हम निकल रहे थे फॉर गॉड सेक, पता नहीं क्यों। एंड हमने बहुत मस्ती की, और मेरे चाचू बोल रहे थे कि जो उनका ड्राइवर था वो बहुत घाई में चला रहा था, कि अगर रुका दिए रास्ते में और कुछ कर दिए सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी इनको भगाना पड़ा। फिर बाद में 1-2 दिन वो रुके थे, तो हुआ क्या था कि मेरे वो अटैक हुआ था तभी के टाइम पे जब वहाँ पे रुके थे, तो कर्फ्यू वापस लग गया। एज ऑलवेज कश्मीर में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर कर्फ्यू ही रहता है। सो हो गया था, और मेरे चाचा पैनिक हो रहे थे कि इसका कोई डॉक्यूमेंट मेरे साथ नहीं है, तो मैं इसको लेके कैसे जाऊँगा। वो मेरे पापा ने बोला इसको तुम्हारे साथ वापस मुंबई लेके जाओ, वो फ्लाइट से जा रहे थे। तो मेरे चाचा बोलते पर इसका कोई या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है बताने के लिए कि हमारी लड़की है, वरना लगेगा कोई लड़की को स्मगलिंग करके लेके जा रहे हैं दूसरे इसमें। तो मेरे चाचा पैनिक हो रहे थे कि इसका कुछ ये नहीं है, चिल्ला रहे थे मेरे पे। मैंने सोचा क्यों चिल्ला रही है। फिर थोड़े टाइम बाद समझ आया, दूसरे दिन मेरे मम्मी पापा आए, बोले कि ऐसा है। दूसरे दिन मेरे मम्मी पापा आए, तभी मैं सो रही थी, तो मुझे उठाए और बोले देख तेरे मम्मी पापा आए। सो मैं उठी, फिर मुझे बोले कि इसको बोले कि तेरे चाचा को देखो फ्लाइट से वापस लेके जाना था मुंबई, बिकॉज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो आप लाइक यस, लेके नहीं गए, मुझे इन लोग के साथ टाइम बिताना था। फिर दूसरे दिन हम फिर से वही गार्डन एंड ऑल गए, घूमे ये सब किए, और मेरे भाई वापस आ गए थे, तो वी वर लाइक बहुत मजाक कर रहे थे। और मेरा भाई एक्चुअली मुझे बोला कि मैं तेरे को मिस कर रहा था उधर, क्योंकि मेरे साथ कोई बात करने के लिए नहीं था। मैं ही उसके एज, मतलब हम दोनों की बहुत जमती है, मेरे भाई की और मेरी। सो उसके यहाँ पे कोई था नहीं ऐसे बात करने को। तो ऐसा हुआ। तो फिर सुबह नाश्ता करके हम घूमने गए। हम दाल लेक भी गए थे, जहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग की। दाल लेक में कोई बोट तो इतनी नीचे थी कि पानी अंदर आ जाएगा ऐसा था। फिर घूमे फिर निकले वहाँ से फिर जम्मू में पहुँचे। और जम्मू में एक कांड हो गया था कि मेरे पापा के फ्रेंड थे, हम जम्मू में आश्रम में रुके। फिर हम कुछ खाने पीने के लिए निकले, और हमारे यहाँ पे एक बूढ़ी आंटी भी आई थी, बहुत कचकच कर रही थी, बहुत, सच में। सबको पता है कौन कैसे करते हैं आंटी, वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरे पापा के फ्रेंड थे, वो मस्ती कर रहे थे, और वो बोले वो बूढ़ी आंटी को कि वहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ मिल रहा है आपके सामान काम का, हम यहाँ पे तब तक देखते। उनको वहाँ पे भेजा और हम यहाँ पे बस मिनी वैन से हम सब जम्मू घूम रहे, खा पी रहे, सामान शॉपिंग कर रहे। और वो आंटी हमें वहाँ पे ढूंढ रही है कि ये लोग कहाँ गए। सो वापस अपने जगह पे आ गई, अपने मतलब आश्रम में आ गई। वो बोली कि वो हम वापस आए, तब तक वो बोली कि मैं जा रही हूँ,
मैं वापस मुंबई जा रही हूँ, मुझे आगे की ट्रिप कंटिन्यू नहीं करनी, मैंने जो पैसे दिए थे उसमें से हाफ दे दो। मेरे पापा ने सब करके दे दिया, आई थिंक सो। चली गई, काफ़ी बहुत कच कर रही थी पूरे ट्रिप में, जितना कोई बोल नहीं रहा था वो आंटी बोल रही थी। तो ये सब होने के बाद हम पंजाब गए नेक्स्ट डे, और पंजाब में रुके थे हम, एक जगह पर रुके थे। आई फील मैं वो जगह भूल गई, पर वहाँ पे नीचे फुल ऐसा फ्लो में पानी जा रहा है कि अब भी बिल्डिंग गिर जाएगी। फुल नीचे फ्लो में पानी जा रहा था, इतने फास्ट फ्लो में जा रहा था। और वो पानी से ही हमारे जो हम वहाँ पे रुके थे, तो वहाँ पे आप वहाँ पे आश्रम टाइप रहता है जहाँ पे आप रुक भी सकते हो और खाना भी खा सकते हो। सो वो खाना इतना टेस्टी था वहाँ पे कि दाल वो सब, अगर आप में से कोई पंजाबी होगा आप लोग का खाना इतना टेस्टी रहता है, दाल वो सब था। और वो जो नीचे पानी गिर रहा था उसका ही वही पानी से बॉयल होके चावल हम खा रहे थे, और वो पानी बहुत अच्छा था, गर्म पानी था फुल। और यार बहुत मज़ा आ गए थे, बारिश हो रही थी तभी, और वो फुल फ्लो में पानी जा रहा था, हम वही पानी का चावल खा रहे थे, और वो चावल इतने टेस्टी थे, बहुत सही मज़ा आया। और हम वहाँ पे रुके थे, फिर मनाली भी गए थे हम, हिमाचल प्रदेश में। और बाद में हम लास्ट में पंजाब में गोल्डन टेम्पल गए, गोल्डन टेम्पल में भी मज़ा आया। और हम गोल्डन टेम्पल में हुआ क्या कि मेरे गोल्डन टेम्पल से आए, फिर सब लोग जो भी अंकल लोग थे वो सब कर रहे थे, हिसाब कर रहे थे। सो मेरा भाई बोलता है कि पापा से 15 पैसे ले और हम जाएंगे कुछ खाने। सो मैंने पूछा सच में पापा पैसे नहीं देंगे? और पापा को जैसे बोला पापा ने दे दिया, और मैं और मेरा भाई वाज शॉक्ड। फिर हम मैकडी गए, डोमिनोज गए, खाए। और मैं सच बताऊँ, पंजाब में तभी के टाइम पे, अभी पता नहीं, इतनी बॉटल वो जो टीवी में आती है वैसी टाइप की बॉटल 8 रुपए की, जो जितना पीना है वो ये पेप्सी पी लो, वैसे 8 रुपए की बॉटल आती थी। तो हमने बहुत पिया वो, और काफ़ी जगह घूमे भी, और शॉल वॉल लिए सब लोग के लिए, गिफ्ट लिए। और एक चीज़ बता देती हूँ कि जो भी मैं ये ट्रिप पे गई थी उस पर मैंने क्या हुआ था, जब ये सब प्लान हुआ था तो उससे पहले हमने स्कूल में नोटिस दिया था। सो स्कूल में ऐसा दिया था कि कोई ऑफ हो गया है, इसके लिए हम जा रहे हैं, इसको भी लेके जाना पड़ेगा। तो स्कूल में तो मना कर दिया था, पर जिस दिन फिर अचानक से प्लान हुआ और बिना स्कूल को बताया हम निकल गए। दूसरे दिन मेरी बहन गई और बोली कि ऐसा ऐसा, वो जल्दी निकल गए। फिर बाद में 15 दिन की ट्रिप पे मैं खुद की मंजूरी की छुट्टी स्कूल से लेके गई थी। और बाद में आके थोड़ा टाइम ये भी हुआ था कि स्कूल वाले ले नहीं रहे थे, पर ले लिया। और मैं एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले आई, 2 हफ्ते में मुझे फुल सिलेबस कवर करना था, और बहुत नोट्स वोट्स लिखने रहते थे। मेरी बहन के हेल्प से हाश हो गया, एंड हाँ मैं पास हो गई। ये था आज का वीडियो। अगर आप लोग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि आप लोग को सारे नोटिफिकेशन है मेरे recent video के। And yeah, जय हिंद दोस्तों, I will see you in my next video. Till then, take it easy fam, peace out, bye.